अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। दिस इज़ मजिस्ट्रेट चौधरी मुमताज़ हैदर। बेटा, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड़ी आउटस्टैंडिंग न्यूज़ है। एफआईए के अंदर सीट्स आ रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तगड़ी सीटें आ रही हैं, तो तैयारी पकड़ लें। आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें। सीटों की तादाद भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद है। 1485 सीट्स की तादाद है और ये अपकमिंग में है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएंगी। अब इसके अंदर कौन एलिजिबल होगा, कौन नहीं होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, कितनी एज लिमिट होगी, सिलेबस क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसी एक वीडियो में शेयर कर दूंगा। एंड आपने तैयारी किस तरीके से करनी, वो सारी चीज़ें भी आपके सामने यहाँ पर रख दी जाएंगी। एनओसी मांग लिया गया है, ठीक है। रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑफ एफआईए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की ये सीटें हैं, प्रमोशन कोटा की नहीं है। अब सीटें कौन कौन सी आ रही हैं। एक तो सब इंस्पेक्टर की सीट होगी, 14 ग्रेड की 94 सीट्स हैं, बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के पास। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 117 सीटें आएंगी। कांस्टेबल की 941 सीट्स होंगी। कांस्टेबल ड्राइवर की 39 सीट्स। असिस्टेंट की 15 ग्रेड की 21 सीट्स। स्टेनो की जो है 47 सीट्स। और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की 71 सीट्स। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 15 सीट्स। यूडीसी एलडीसी की 29 और 64 सीटें हैं। हेड क्लर्क की 4 सीटें हैं। टेलीफोन ऑपरेटर की 1 सीट है। स्टाफ कार ड्राइवर की 42 सीट्स हैं। टोटल हो गई 1485, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। अचानक से ये सीटें आएंगी, अभी से तैयारी शुरू कर लें। हमारा सुपर प्रीमियम बैच लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। मैं थोड़ा सा सुपर प्रीमियम बैच की अगर आपको झलक दिखाऊं, तो प्रीवियस डे में जो हमने काम किया वो हमने प्रेपोजिशंस के हवाले से किया। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर, फिर फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जो वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं, मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स, मोस्ट रिपीटेड प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज़ करवाए गए स्टूडेंट्स को। और जो स्टूडेंट्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, टेस्ट 4 जो है इंग्लिश ग्रामर का, लेक्चर 7 और 6 और 7 से आपको शेयर किया जा चुका है। इसको अटेम्प्ट करके अपना रिजल्ट चेक करें लाजमी, ठीक है। अब ये जो सीटें हैं, इनकी तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं, तैयारी भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ये हमारा जनरल 1 पेपर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है इन तमाम सीटों के लिए, जिसके अंदर इंस्पेक्टर एफआईए, एडीएफआईए की सीट्स भी शामिल है और एफआईए के ऑल अदर सीटों की तैयारी करवाई जाती है। आपको डेली लेक्चर, डेली नोट्स, डेली एमसीक्यूज फाइल, डेली टेस्ट आपका होता है। ये जो ऑल सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपको करवाए जाते हैं और यही सारा सिलेबस है एफआईए की सीट्स का। ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना सिलेबस, ये जो कंटेंट नज़र आ रहा है, आपके जीके के क्वेश्चंस आते हैं एफआईए के पेपर में, पाकिस्तान अफेयर से आते हैं, मैथमेटिक्स से आते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ आती है, जियोग्राफी आती है, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर कभी पूछ लेता है, कभी नहीं भी पूछता, करंट अफेयर्स हम हमेशा आता है, इंग्लिश हमेशा आती है, उर्दू आपके सिलेबस में शामिल है, ये पीपीएससी में आता है। और सम टाइम वो रेलेवेंट लॉज, सिक्योरिटी मेजर्स, एफआईए एक्ट या सिक्योरिटी मेजर्स भी पूछ लेता है, वो भी हम करवाते हैं। ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे और सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब कौन कौन एलिजिबल होगा वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर असिस्टेंट की फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे, तो असिस्टेंट का ग्रेड होता है 15। ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन न्यू एडवर्टाइजमेंट में भी यही क्राइटेरिया होने वाला है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर तो असिस्टेंट की 1 सीट है ना, लेकिन ऊपर जो मैंने आपको बताया वहाँ पर असिस्टेंट की कितनी सीटें थी। असिस्टेंट की आएंगी सीटें यहाँ पर, कहाँ चली गई यार, असिस्टेंट की सीटें होंगी 21, जो कि बड़ी तादाद है। अब उन 21 सीटों के ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहें, 15वां ग्रेड होगा, दफ्तर वाली नौकरी होगी, सैलरी बड़ी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। सैलरी बड़ी आउटस्टैंडिंग है। अगर आप इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपकी तकरीबन 1,10,000, 1,15,000 से सैलरी स्टार्ट होगी, जो कि बहुत बड़ा चांस है। असिस्टेंट इसके अंदर 18 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे, 18 से 28 साल के। प्लस याद रखिएगा 5 इयर्स की जनरल एज रिलैक्सेशन होती है, और जिन लोगों की 2 साल की गवर्नमेंट सर्विस हो उन्हें भी मज़ीद 10 साल तक की रिलैक्सेशन मिल जाती है, जितनी उनकी सर्विस हो उतनी, ठीक है। यानी अगर आपकी 7 साल सर्विस हो तो 7 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगी, 6 साल सर्विस हो तो 6 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ये बात मैं दोबारा आगे नहीं करने वाला। जनरल एज 18 से 28 है, प्लस 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन होगी तो 33 साल होगी। अप्लाई कौन कर सकेगा? सेकंड क्लास ग्रेड सी, आपको बैचलर्स डिग्री या 14 साल डिग्री चाहिए होगी, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी आपके पास डिग्री हो, 14 साल आपके पूरे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको एनआईटीबी से 6 हफ्ते का आईटी का कोर्स करवाया जाएगा बाद में, सिलेक्शन के बाद। तो भाई ये जिसके पास भी 14 साल डिग्री है वो इस सीट के लिए एलिजिबल है।
मौके को ज़ाय नहीं करना। 21 सीटें आएंगी, बहुत जल्द आने वाली, बहुत बड़ा मौका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। तगड़ी सीट है, पावरफुल सीट है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप होते हैं, यूनिफॉर्म बेस्ड पोस्ट, यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है और अच्छी खासी तनख्वाह है। यहाँ पर बेशक ग्रेड 14 है, लेकिन इनका रिस्क अलाउंस होता है, FIA का स्पेशल अलाउंस होता है। सैलरी आपकी ऑलमोस्ट 1.25 लाख तक बन जाती है, 1.25 लाख। हालांकि ग्रेड 14 है, 15वें ग्रेड से कम है, लेकिन इसका रिस्क अलाउंस वगैरह होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, तो इसकी सैलरी भी तकरीबन 1.25 लाख के राउंड अबाउट बन जाती है। 18 से 25 साल के लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके अंदर एज रिलैक्सेशन आई थिंक यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पोस्ट है, तो इसके अंदर एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। 18 से 25 साल के लड़के लड़कियाँ अप्लाई कर सकेंगे। हो सकता है इस बार दे दी जाए एज रिलैक्सेशन, क्योंकि पंजाब पुलिस के अंदर भी कुछ इस तरह की बातें चली। तो लेट्स वेट एंड वॉच। बहरहाल फिलहाल 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट रखी हुई है लास्ट एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक। अब अप्लाई कौन कर सकेगा? सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स का मतलब वही 14 ईयर्स डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब कितनी सीटें आएंगी जी? सब इंस्पेक्टर के ऊपर चल के देख लेते हैं। 94 सीट्स आएंगी, 94, बहुत बड़ी तादाद। 94 सीट्स आएंगी और सिर्फ 14 साल डिग्री आपको चाहिए। यहाँ पर हाइट मेन की बात करें, लड़कों की बात करें तो 5 फुट 6 इंच हाइट चाहिए होगी कम से कम। लड़कियों की बात करें तो 5 फुट 4 इंच की हाइट कम से कम चाहिए होगी। चेस्ट की बात करें ओनली फॉर मैन 33 बाई 34.5 आपको चेस्ट चाहिए होगी। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की सीटें ऊपर मैं तादाद बता चुका हूँ। स्टेनो के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरमीडिएट चाहिए होगा, यानी 12 जमातें आप पास हों। 12 FA हो, FSC हो, कोई भी डिग्री है, ICS है, डिप्लोमा किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड कम से कम 80 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट का मतलब है कंप्यूटर की डिग्री बेशक ना हो, लेकिन कंप्यूटर को आप जानते हो, ओके। उसके बाद UDC को देख लें बेटा। UDC और LDC की ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट होती है। जो UDC और LDC के ऊपर मैं आपको तादाद बता चुका हूँ। इंटरमीडिएट आपको चाहिए होगा, सिर्फ 12 जमातें आप पास हों, और उसके बाद आपको बाद में 3 हफ्ते का कोर्स करवाया जाएगा सिलेक्शन के बाद। इसकी भी एज लिमिट 18 से 25 साल होगी, लेकिन चूंकि ये क्लरिकल पोस्ट है, तो यहाँ पर जो क्लरिकल पोस्ट है ना, इनके ऊपर आपको जनरल एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, यूनिफॉर्म पोस्ट के ऊपर नहीं मिल रही होती। उसके बाद फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट है। ये भी बहुत बड़ा मौका, बड़ी अच्छी खासी तादाद आएगी नेक्स्ट अपकमिंग में। ऊपर तादाद आप देख लीजिएगा, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री, यानी वही जो सब इंस्पेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी वही इसके लिए रिक्वायरमेंट है। 14 साल डिग्री कोई भी हो, आप एलिजिबल हैं। 18 से 25 साल के लड़के लड़कियाँ अप्लाई कर सकेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर। हाइट लड़कों के लिए 5 फुट 6 इंच होगी, लड़कियों के लिए 5 फुट 4 इंच होगी, और चेस्ट वही 33 बाई 34.5। यानी अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप सब इंस्पेक्टर पर भी एलिजिबल हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर भी, असिस्टेंट पर भी, LDC पर भी, UDC पर भी, इवन इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। और कांस्टेबल की अगर बात करें बेटा, तो इसका 5वां ग्रेड होगा। सीटें की तादाद ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, 5वां ग्रेड होगा। रेगुलर सीट 18 से 25 साल के लड़के लड़कियाँ अप्लाई कर सकेंगे, और सिर्फ मैट्रिक आपको चाहिए होगा, सिर्फ मैट्रिक, ठीक है। मैट्रिक वाले भी परेशान, सिर्फ मैट्रिक की डिग्री आपके पास है तो आप कांस्टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। लड़के 5 फुट 6 इंच, लड़कियां 5 फुट 4 इंच, और चेस्ट वही 33 बाई 34 आपको चाहिए, ठीक है। तो भाई ये बहुत बड़ा मौका है। मैं दोबारा से तादाद आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। सब इंस्पेक्टर 14 ग्रेड रेगुलर सीट 1.25 लाख तकरीबन तनख्वाह, 94 सीटें होंगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 9वां ग्रेड 117 सीटें, तकरीबन 90,000 तनख्वाह होगी, 80 से 90,000। कांस्टेबल 5वें ग्रेड की 941 सीटें, कम अज़ कम यहाँ पर 60 to 70,000 सैलरी होगी। कांस्टेबल ड्राइवर 39 सीटें, इसकी भी ऑलमोस्ट यही सैलरी होगी। असिस्टेंट 15 ग्रेड की 21 सीटें, तकरीबन 1,10,15,000 सैलरी बनेगी। स्टेनो जो है 14वें ग्रेड की 47 सीटें। स्टेनो की जो सैलरी है वो असिस्टेंट से भी ज़्यादा होती है, 25-30 हज़ार असिस्टेंट से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टेनो का काम थोड़ा सा ज़्यादा है। टेक्नो असिस्टेंट 14 ग्रेड 71 सीट्स, ये जो है इसकी भी, टेक्निकल असिस्टेंट की भी जो सैलरी है वो कम से कम 1.25 लाख है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर 15 ग्रेड, इसकी भी सैलरी एटलीस्ट 1.25 लाख है। अपर डिवीजन क्लर्क 29 सीटें, 13वां ग्रेड है, इसकी सैलरी ऑलमोस्ट 90 को टच करती है। लोअर डिवीजन क्लर्क 11वां स्केल 64 सीटें, इसकी भी सैलरी ऑलमोस्ट 60 से 70 हज़ार को टच करती है। हेड क्लर्क 10वां स्केल, इसकी भी ऑलमोस्ट यही 70-80 हज़ार, मतलब सैलरी 70-80 से किसी भी की भी कम नहीं है।
और कांस्टेबल की फिर वही है 60-70 हज़ार। तो भाई बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा चांस है, इसको ज़ाया नहीं करना। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं इन ऑल सब्जेक्ट्स की, आज ही तैयारी शुरू करें। जब तक सीटें आएंगी आप 100% तैयारी कर चुके होंगे। दिए गए नंबर के ऊपर अभी व्हाट्सएप करें और सेशन को ज्वाइन करें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।